हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अमित सर में। आज की जो टॉपिक है वो शुरुआत करने जा रहे हैं न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से। मैंने इसके पहले डिस्कस किया था न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या है और इनर्शिया लॉ क्या है। उसके पहले मैंने डिफाइन किया था फोर्स के बारे में। आई होप वो वीडियो आपने देखा होगा और उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आज हम बात करेंगे बेसिकली न्यूटन्स का सेकेंड नियम क्या कहता है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। न्यूटन का सेकेंड नियम क्या कहता है, न्यूटन का सेकेंड नियम क्या है। सेकेंड लेक्चर रहेगा आपका। फर्स्ट लेक्चर में मैंने सब कुछ आपको फर्स्ट नियम के बारे में, फोर्स के बारे में हमने आपको अच्छी तरह से बता दिया था। ठीक है, उसमें हम बात किए थे इनर्शिया के बारे में कि जो इनर्शिया होती है वो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को फॉलो करती है। आई होप क्लियर हुआ होगा। इनर्शिया का मतलब क्या हुआ। इनर्शिया के बारे में हमने क्या, एक बार आपको रिकॉल करा दें। इनर्शिया के बारे में हमने क्या बताया कि द टेंडेंसी ऑफ पोजीशन, अपनी अवस्था को बनाए रखने की जो टेंडेंसी होती है उसकी, वही होती है इनर्शिया। बात समझ में आई? अपनी अवस्था को बनाए रखने की। अब मेरे भाई आप समझ में आ रहा होगा कि सर ये अवस्था क्या है। अपनी अवस्था को बनाए रखने कैसे ये न्यूटन के पहले नियम को फॉलो करता है, थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताइए डिटेल। हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको, एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा। जैसे आप बताओ, गाड़ी में, बस में यात्रा किए होंगे आप लोग। बस में यात्रा करते समय एक बात का ध्यान दिए होंगे कि बस चलते चलते अचानक रुक जाती है। उसमें बैठे हुए पैसेंजर आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? गाड़ी या बस, कोई बस अगर अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे हुए जो भी पैसेंजर होते हैं वो तुरंत आगे की तरफ झुक जाते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन इनर्शिया है। इसका रीजन क्या है? इनर्शिया। कैसे? अब बता रहे हैं, समझिए ध्यान से कि पोजीशन क्या है गाड़ी की, बस की पोजीशन क्या है। पोजीशन यह है कि बस चल रही थी, आप भी मोशन में थे, बस भी मोशन में था। लेकिन बस पे अचानक ब्रेक लगाने पे बस तो स्टॉप हो गया, लेकिन आप अपनी अवस्था को बनाए रख रहे हैं। कौन सी अवस्था? जाने की अवस्था। आप मोशन में हैं। बस तो अचानक ब्रेक लगाने पर बस तो रुक गई, लेकिन आप रुके नहीं। आपकी अवस्था क्या है? जाने की। तो बताओ, अपनी अवस्था को आप बनाए रख रहे हैं। आप मोशन में हैं तो मोशन में रहेंगे, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि यही अवस्था को बनाए रखने की जो टेंडेंसी होती है ना, इसे कहते हैं मेरे भाई इनर्शिया। आई होप यह समझ में आया होगा कि बस के अचानक रुकने पे बैठे हुए यात्री अचानक आगे की तरफ क्यों झुक जाते हैं। इसी कारण से कि यात्री उसी मोशन में रहना चाहते हैं जिस मोशन में वो जा रहे थे। बस तो रुक गया, लेकिन आपकी बॉडी नहीं रुकी, जिसकी वजह से आप अचानक आगे की तरफ झुक जाते हैं। बात समझ में आई? तो ये हुआ इनर्शिया के बारे में, और न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के बारे में आपको हम अच्छी तरह से बता दिए थे। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। क्या बात करेंगे हम लोग? न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ध्यान से समझिएगा, ये न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या कहता है। न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को जानने से पहले भाई हम लोग बात करेंगे मोमेंटम का। देखिए, टॉपिक तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ पे फर्स्ट लॉ भी और थर्ड लॉ दोनों ही रिलेटेड है। डिपेंड नहीं कहेंगे हम लोग, दोनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हैं। फर्स्ट लॉ को भी कह सकते हैं कि वो भी इससे जुड़ा हुआ है, और थर्ड लॉ भी कह सकते हैं कि इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन है क्या न्यूटन्स का सेकेंड लॉ? है क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लॉ है। न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में क्या कहा, हमने इसके बारे में अच्छी तरह से
अब डिस्कस करने वाले हैं और आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखिएगा कि न्यूटन जी का सेकंड नियम क्या है। तो इसको समझाने से पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मोमेंटम के बारे में, कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम को बेसिकली हिंदी में क्या कहते हैं, इसको संवेग कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संवेग। देखिए दोनों वर्जन में आपका लेक्चर चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको संवेग कहते हैं, मोमेंटम, है ना। मोमेंटम को अगर हम अलग अलग करें तो बॉडी में मोशन होना, मोमेंटम का मतलब मोशन होना, मूवमेंट होना, मूवमेंट होना शुरू हो गया, दैट इज मोमेंटम। लेकिन कैसे मोमेंटम को हम लोग जानेंगे, तो मोमेंटम को जानने से पहले हम आपको एक थोड़ा सा करा रहे हैं प्रैक्टिकल, ध्यान से देखिएगा। प्रैक्टिकल में यह है कि इसकी थ्योरी को क्लियर करने के लिए थोड़ा सा हम लोग जानेंगे इसके प्रैक्टिकल के बारे में, इसकी प्रैक्टिकल क्या है। एक बात बताओ, देखो यहां पर ध्यान से, ये मान लो एक ग्लास, कोई ग्लास है, ओके, या कोई मिरर है, कोई दर्पण है, और आपके सामने दो वेट का अलग अलग मास का एक बॉल है। ध्यान से देखिएगा, इसका जो मास है ये मान लीजिए 5 kg है और इसका जो मास है वो 5g है। अगर हम आपसे कहें कि भाई एक बात बताओ कि किस बॉल से ये जो शीशा जल्दी क्रैक करेगा, और इस पर हम शर्त लगा दें, चैलेंज कर दें, तो आप तुरंत क्या बोलेंगे, बिना सोचे समझे तुरंत कहेंगे सर इससे अगर इस बॉल से अगर थ्रो करेंगे तो ये शीशा तुरंत क्रैक कर जाएगा। इस बॉल से थ्रो करेंगे इस शीशा तुरंत क्रैक कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? आप कहेंगे सर इसका मास ज्यादा है। तो एक बात बताओ भाई कि इसका मास ज्यादा है तो क्या मास लगाने से ही टूट गया? क्या हम इस पर फोर्स अप्लाई नहीं किए? अरे सर ये तुम भूल गए, हाँ इस पर फोर्स भी लगाना पड़ेगा, इस पर फोर्स भी अप्लाई करना पड़ेगा। आप बताइए, जब फोर्स भी अप्लाई करना पड़ेगा तो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या बना यहां पर, जो मास है ये बेसिकली किस पर डिपेंड हो गया, फोर्स पे डिपेंड हो गया। आप हाँ सर ये तो बात सही कहा आपने कि इस पर बिना फोर्स लगाए हुए ये शीशा क्रैक नहीं करेगा, भले ही इसके पास मास क्यों ना हो। हाँ एकदम बात समझ में आ रही है सर। अब इसका मतलब इसके अंदर मोमेंटम आना शुरू हो गया, मोशन करना शुरू हो गया। मोशन का मतलब क्या है, शीशा क्रैक हुआ, शीशा में मोशन हुआ। अब आइए यहां पे, सर आप लोग इसको क्यों चॉइस किए ना, आप इसको क्यों चॉइस किए? क्योंकि इसका मास ज्यादा था, लेकिन इसका मास तो कम है, ये 5 ग्राम है। 5 ग्राम का मतलब सोच लो, जो नहीं होता छर्रा, गोली का जो छर्रा होता है, जब बुलेट फायर करते हैं गन से, तो गन जो बुलेट होता है, बुलेट पतला छोटा सा, वो मान लो, उससे अगर इस पर थ्रो करेंगे, आप बताओ ऐसे अगर फेंकेंगे तो क्या ये शीशा को क्रैक कर पाएगा? कहेंगे सर एकदम नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसका तो मास कम है सर, ये क्या कर पाएगा ये? हाँ सर ये तो बात सही है, इसका मास कम है तो कुछ नहीं कर पाएगा। तब क्या होगा सर? एक बात है, इसकी स्पीड बढ़ा दीजिए, इसकी स्पीड बढ़ा दीजिए, इसकी स्पीड बढ़ा दीजिए, हाई स्पीड कर दीजिए तुरंत। ठीक, स्पीड बढ़ाने का मतलब क्या, जैसे गन से अगर बुलेट फायर करते हैं तो अगर इसको हम गन में लगाकर अगर मारे तो कंफर्म है कि ये शीशा क्रैक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि गन से फायर करने पर बुलेट्स जब निकलेगा तो उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी, तो जब स्पीड ज्यादा होगी ये क्या होगा, क्रैक कर जाएगा। स्पीड ज्यादा का मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो जो वेलोसिटी, अब समझ में आई बात सर, कि जो फोर्स होगा
वो वेलोसिटी पर डिपेंड होगा। मतलब जो वेलोसिटी होगी वो फोर्स पर भी डिपेंड होगा। बात समझ में आ रही है ना? यहां मास ज्यादा था, क्रैक कर गया। यहां इसकी स्पीड बढ़ा दिए, तब क्रैक कर गया। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और यहां पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो एक बात समझ में आया, एक बात ये समझ में आया कि चलो ये मास और v ये दोनों अलग अलग है ना। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास है, फोर्स यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। चलो दोनों को एक साथ मिला दें और एक साथ मिला के एक नए क्वांटिटी का नाम दे दें, और इसी क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं मोमेंटम। इसका मतलब क्या कि जो pm होगा, जो m और v होगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? p बन जाएगा। जो p होगा दैट इज फोर्स, जो p इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? फोर्स। इसका मतलब क्या? फोर्स, ये दिस इज ए न्यू क्वांटिटी। इस न्यू क्वांटिटी का नाम क्या बन गया? मोमेंटम। तो मोमेंटम आया कहां से? मास इंटू वेलोसिटी से आई। मोमेंटम कहां से आया? मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी से निकल के आई। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। यहां तक तो आप अच्छी तरह समझ गए। अब क्या क्या इसकी क्वांटिटी, क्या इसकी यूनिट होती है मोमेंटम का? अब मोमेंटम को क्या बोलेंगे? मोमेंटम का अगर डिफिनेशन देना होगा, आप क्या देंगे? ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा ना, ये मास कैसे हुआ, यहाँ पे वेलोसिटी कैसे ज्यादा हो गई, दोनों फोर्स से कैसे रिलेटेड हैं। एक नया नाम दिया गया क्वांटिटी का जिसका नाम है मोमेंटम। अब एक बात तो क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कि मोमेंटम किस प्रकार की क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। यहां तक तो ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। ठीक है,